हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाला क्वेश्चन यानी 15 तक हम लोगों ने पढ़ा था, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 16 के बारे में पढ़ेंगे। यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च यथावत मतलब उसी समान रहे, ना ज़्यादा खर्च हो और ना ही कम। 10% की कमी हो रही है। क्या हो रही है? 10% की कमी। तो चावल की खपत को कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च जो है बराबर रहे, उसी तरह से रहे। तो इसको हम डिटेल में भी बना सकते हैं और हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में ही बना लेते हैं। इसका शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट बनाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस सूत्र पर आधारित होता है। x/100 और -x और गुना का हो जाता है 100। ठीक है, तो x के जगह पे हम रखेंगे जो कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है? तो 10% का, तो 10 लिख दिए, और बट्टे में लिखेंगे 100। माइनस x का जगह पे तो हमें 10 ही रखना होगा, और गुना हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 10/80 और गुना, सॉरी 80 नहीं बल्कि 90 और गुना 100 हो जाएगा। इसको हम कटाएंगे, 10×9 90 और 10×10 100, यानी कि 100/9। इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे तो इसको लिखना होगा 11×9 99 और 1/9, यानी कि इतना प्रतिशत। 11.1/9% की हमें जो है वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% कम है, यदि सोहन की आय मोहन की आय से 33.1/3% कम है तो मोहन की आय सोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसको हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे x/100 और -x और इंटू 100। ठीक है, x के जगह पे हमें ये चीज़ रखना होगा, यानी कि 33.1/3 रखना होगा, और ये तो 100 रहेगा, और ये 33.1/3 और गुने में हो जाएगा 100। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे? 33 यानी 99 और 1 100 और बट्टा 100 और माइनस, सॉरी 100/3, 100/3 और गुना 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100/3 और बट्टा इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 300 और -100 और बट्टा 3, और गुना में तो 100 रहेगा ही रहेगा। समझाने के लिए इतना बड़ा हो जा रहा है। तो ये हो गया 100 और बट्टे 3, और ये हो जाएगा 3/200, और गुना हो जाएगा आपको 100। 100 दूनी 200, 2 से करेंगे तो 50 बार में ये 100 कटेगा, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 50%। क्या होगा? 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य का मासिक व्यय 75% है। एक मनुष्य का मासिक व्यय जो है वो 75% है, तथा बचत जो है 250 रुपये है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मासिक आय 100 रुपये है। मासिक आय जो है वो 100 रुपये है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अच्छा ये बताइए,
व्यय कर रहा है 75%, तो बचा कितना रहा है 25%। 100 माइनस 75 यानी 25%, यानी 100 रुपये का कितना प्रतिशत 25% बराबर 250 कर लेंगे इसको, यानी कि x बराबर हो जाएगा 250 और गुना हो जाएगा ये 100/25 हो जाएगा। नहीं, ये 25/100 है, उधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 25 से करेंगे तो 25 एकम 25 और एक जीरो, यानी कि x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपको 1000 रुपये। यानी कि मासिक वेतन जो है वो कितना है आपको 1000 रुपये मासिक वेतन है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% राशन पर तथा 25% शिक्षा पर व्यय करता है। एक आदमी या फिर एक व्यक्ति अपनी आय का 40% किस पे राशन पर खर्च करता है तथा 25% जो है वो शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत जो है 420 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हमने माना कि मासिक आय जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर 40% खर्च करता है राशन पर, 25% खर्च करता है शिक्षा पर, यानी कि 40 और 20 60 और 5 65% हो गया। 65% खर्च करता है तो बचत कितना करता है, तो 100 माइनस 65 कर देंगे, यानी कि 35%। यानी 35% क्या करता है, खर्च करता है, ये बचाता है। 35% क्या करता है, बचाता है। प्रतिशत में 35 और ऐसे 420 बचाता है, यानी कुल मासिक आय का 35% बचाता है और इधर 420 रुपये, यानी दोनों क्या होंगे बराबर, यानी x बराबर हो जाएंगे 420 420 और गुना 100/35। ये 35% था, यानी कि 35/100 था, इधर गया 100/35 हो गया। ये कटेगा 7 से, तो 7 बचे 35 हो जाएगा और 7 छक 42 हो जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा, यानी 5 से कटाएंगे तो ये 5 दूनी के 10 और एक जीरो, यानी कि उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है 1200 रुपये। नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 1200 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से है, सरसों के तेल का मूल्य जो है 13 रुपये से बढ़कर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। पहले था 13 का और बढ़कर कितना हो गया 15 रुपये प्रति किलो हो गया। बताइए कि तेल के उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि न हो, खर्च जो है उसी मतलब समान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि पहले 100 किलोग्राम तेल खर्च होता था, 100 किलोग्राम तेल खर्च होता था, इसलिए उस पर 100 गुना 13 बराबर 1300 रुपये खर्च होता था। ठीक है, 1300 रुपये खर्च होता था। अब कीमत बढ़ गई है, अब कीमत बढ़ जाने पर अब कीमत बढ़ जाने पर चूंकि अब कीमत बढ़ जाने से क्या होगा, अब कीमत बढ़ जाने से 1500 रुपये में 100 केजी तेल मिलता है। बढ़ जाने से 1500 मिलता है, पहले 1300 मिल रहा था, अब 1500 मिल रहा है। इसीलिए 1 रुपये में तो 100/1500, इसलिए 1300 रुपये में कितना, तो 100/1500 और गुना
1300, ठीक है 1300। ये कटकर कितना आएगा, ये कटकर के आपका आएगा 86.6 रुपये, यानी कि 100 किलोग्राम में कमी कितना, तो 100 माइनस 86.6, यानी घटने के बाद 13.4, यानी कि 13.1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का दाम 4 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। 4 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया, अब जो है 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। बताइए चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम की जाए जिससे कि चीनी पर खर्च जो है न बढ़े। तो ये भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ये आप बनाएंगे, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को। इसका आंसर जो है 20% है। इसको खुद से बना करके और देखना है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी 3630 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना भी न भूलें। बिल्कुल कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।